वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस एक नए दिन के लिए। आज जबकि 1 फरवरी है, एक नए महीने का आगाज हो चला है। देखिए टाइम कितनी तेजी के साथ गुजरता है। 2021 शुरू हुआ और एक महीना जो है वो गुजर गया। जो जिंदगी ऐसे ही है, आपको मालूम नहीं होता, साए की मानंद है। खुदा का पाक कलाम बताता है ढलती जाती है ये उम्र, वक्त गुजरता जाता है, वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। अजीजों, इस वक्त को गनीमत जाने। आज हम एक नए सिलसिले को आपके लिए शुरू कर रहे हैं बाइबल टीवी ग्लोबल ब्रेकफास्ट शो में। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं इस चैनल से, आप इस प्रोग्राम को देखते हैं। आपकी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी मोहब्बत के लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं। आइए आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और फिर आज के जो मजमून जिसके बारे में मैं अभी बात करने उस पर बात करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे कि जिंदगी क्या है और जिंदगी का मकसद क्या है। बहुत खूबसूरत मजमून है, आप यकीनन बरकत पाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि हम खुदा उनके पाक कलाम में से तिलावत करें। जैसे कि आपको हमेशा मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज अपनी बाइबल मुकद्दस को अपने पास रखें। तो आज इमसाल की किताब में से मैं चंद आयात जो है वो तिलावत करना चाहूंगा। इट कैन बी अ चैलेंज, ये कुछ लोगों के लिए चैलेंज भी हो सकता है जो अल्फाज आज मैं आपके साथ बांट लूंगा। जरा मैं अपने उन बहन भाइयों को भी देख लूं जो इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं बातों में लग जाता हूं और मेरी उनके साथ जो कौन है। वेलकम जी सुहेल साहब एंड मिस्टर अरुण सिंह, खुदा आपको बरकत दे। तो आइए हम बढ़ते हैं जी खुदा के पाक कलाम की तरफ। प्रोवर्ब चैप्टर 6 वर्स 6। प्रोवर्ब चैप्टर 6 वर्स 6। जी हाँ, इमसाल उसका छठा बाप और उसकी छठी आयत। आए काहिल, चींटी के पास जा, उसकी रविशों पर गौर कर और दानिशमंद बन, जो बावजूद के उसका ना कोई सरदार, ना नाजिर, ना हाकम है, गर्मी के मौसम में अपनी खुराक मुहैया करती है और फसल काटने के वक्त अपनी खौरिश जमा करती है। आए काहिल, तू कब तक पड़ा रहेगा? तू नींद से कब उठेगा? थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, जरा पड़े रहने को हाथ पर हाथ। इसी तरह तेरी मफलिसी अराजन की तरह और तेरी तंगदस्ती मसलहा आदमी की तरह आ पड़ेगी। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। बहुत खूबसूरत ये अल्फाज हैं। दुनिया का अक्लमंद तरीन शख्स सुलेमान इन अल्फाज को जब बयान करता है तो वो जो काहिल हैं, जो सुस्त हैं, जो लेजी हैं, उनसे मुखातिब है। ये बड़ी खतरनाक हालत है। सुस्त रवि, सुस्त होना बहुत ही खतरनाक हालत है। बहुत दफा हम बहुत सारी बरकत जो हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं, उनको हम लूज कर जाते हैं, उनसे हाथ धो बैठते हैं सुस्ती और लापरवाही की वजह से। जिंदगी में बास का एक एक सेकंड जो है वो बड़ा कीमती होता है, तो वक्त को गनीमत जाने। आइए हम दुआ मांगे और आज के इस प्रोग्राम को खुदावंद के हाथों में दें। खुदावंद बुजुर्ग, जिंदा, पाक खुदा, लश्करों के खुदावंद, बहरो बर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी सताइश करते हुए तेरे सुंदर चरणों में आते हैं और ऐ प्यारे खुदावंद तुझे जय जयकार कहते हैं। इस वक्त है खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं रात की पुरसकून नींद के लिए, मुहाफजत और निगहबानी के लिए, आज की सुबह की रोशनी के लिए, उस सारी ताजगी के लिए, तेरी रहमत और बरकत के लिए, तेरे फजल के लिए।
तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावन दुआ करता हूँ अपने इन बहनों भाइयों के लिए, ये प्यार खुदावन तू उनके साथ हो, इनके काम काज में तू बरकत दे, और प्यार खुदावन इनके घरों के चौगिर्द तेरे फरिश्तों का पहरा रहे। जहां भी जाएं, जो भी काम और कलाम करें, उससे तेरा यीशु नाम इज्जत और जलाल पाए। आज के सारे प्रोग्राम को खुदावन हम तेरे कवि और बाबरकत हाथों में देते हैं। आज के कलाम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। खुदावन तमाम इक्विपमेंट को तेरे हाथों में देता हूँ। बाइबल टीवी ग्लोबल के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इसकी सारी मिनिस्ट्री के लिए, सारे काम के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन तू बड़ी बरकत देना, यीशु के बाबरकत नाम में, आमीन। आज जो मैंने गीत चुने हैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च क्वायर के, आप उसकी पिक्चर क्वालिटी पे ना प्लीज जाइएगा, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो शायद आपकी मर्जी के मुताबिक ना हो, लेकिन जो गीत हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। आप यकीनन बरकत पाएंगे। चंद महीने पहले आरिफ रॉजर जो हैं वो हमारे चर्च में आए और उन्होंने खुदा उनकी हमद व सना की, बहुत ही अच्छा लगा। और उससे पहले हमारी चर्च की जो क्वायर थी उन्होंने लीड की ये सारी वर्शिप। तो आइए मिलते हैं अपनी क्वायर से, और इसमें जो हारमोनियम पर जो हमारा साथ दे रहे हैं एल्डर सोहेब डीन है, और उनके साथ जो तबले पर हैं आशिर भट्टी, बहुत ही होनहार नौजवान, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो चूंकि ये एक आप कह लें कि एक इंट्रो था उस सारे प्रोग्राम का, तो इसलिए प्लीज आप मैंने एक बात और भी आपसे शेयर की थी कि जो सर्वर की वजह से, इंटरनेट की वजह से कुछ उसमें गैप आ जाता है, टाइम चंद सेकंड, माइक्रो सेकंड का फर्क होता है, तो वो शायद इतना महसूस भी नहीं होता, लेकिन जो वोकल है वो ठीक है और आप एंजॉय करेंगे। लेकिन मैं पहले से ही इस बात के लिए आपसे अपॉलॉजी करता हूँ। तो आइए हम इस हम दो सना को सुनते हैं। थोड़ा सा टाइम इस पे लगेगा, तो आप यकीनन बरकत पाएंगे। तो ये जो दो गीत हैं इनको हम सुनेंगे और खुदा उनकी हम दो सना करेंगे। तो आइए इन गीतों को खुदा उनके हुजूर में गाते हैं और खुदा उनकी तारीफ करते
दिलों को कुरान की इबादत के लिए तैयार करें। बस यीशु के जिंदा पाक नाम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। On the behalf of Western Asian United Farm Church, you're all welcome. कौन कहता जी चर्च बंद है? मैं तो आज सुबह सोच रहा हूँ कि शायद ये मॉर्निंग सर्विस शुरू हो गई है। बहुत ही एंजॉय कर रहा था मैं और भूल ही गया कि इसको बंद भी करना है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने चर्च में बस बैठा हूँ और हमदो सना जो है वो हो रही है। कल बड़ा अच्छा लगा, कल रेवरेंड डॉक्टर एंड्रू प्रसाद साहब ने सरमन दिया। तो मजे की बात यह है कि मैं आपको बताता हूँ कि सुबह जब मैंने सर्विस ली, मॉर्निंग सर्विस जो थी, इंग्लिश सर्विस थी, तो मैं बड़ी जल्दी तैयार शरीक करके मैंने कहा जी वो चर्च होना है 2 बजे और मॉडरेटर साहब जो हैं वो आ रहे हैं। तो मैं घर गया और मैं इसी माइंडसेट में था कि अच्छा जी आज चर्च में लोगों ने आना है, और मैं उसी तरीके से जो है ना अपना टाइम मैनेज कर रहा था और तैयारी कर रहा था। तो बात यह है कि शैतान जो है वो शर्मिंदा हो रहा है और देख रहा है कि यार मैंने तो चर्च बंद किए थे, तो ये रोजाना ही चर्च शुरू हो गए हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं हेस्टन एशियन यूनाइटेड फार्म चर्च के लिए। आई एम सो हैप्पी। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। कोई अफसरदगी नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई दुख नहीं है। मैं कहता हूँ कि ये जो अभी आप देखें एक वाइडर चर्च जो है, एक इंटरनेशनल चर्च जो है वो डेवलप हो गया है। और अभी सुबह हमारी क्वायर के लोग भी और हमारे चर्च के लोग भी वो सुबह उठे हुए हैं और मेरे साथ इबादत कर रहे हैं। तो वो पहले तो था जी चले सिर्फ संडे को चर्च जाना है, तो अब तो हर रोज सुबह 9 बजे चर्च लग जाता है। और देखें नेल्सन से, लंका शहर से, पाकिस्तान से, अमेरिका, कनाडा से लोग जो हैं वो हमारे साथ शामिल हैं। तो प्लीज आप जो मर्जी कर लो, खुदावन की कलीसिया जो है, खुदावन का बदन जो है, उसको आप नुकसान नहीं पहुंचा सकते। खुदावन का नाम अजीम नाम रहेगा, नाम सदा तिकर मसीदा। आज मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ इस स्टडी के शुरू में। ये बात याद रखें कि दुनिया की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो भी हुकूमतें हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी, उनमें पायदारी नहीं है। You will go back to the history. Look at what happened to the Persians, Mahdi, Greek, यूनानी, रोमन्स कहां गए? इतनी ताकतवर हुकूमतें, आज उनका उस तरीके से इख्तियार, उनकी ताकत नहीं रही। हिस्पानिया, मौजूदा स्पेन जो है, बड़ी बात थी इसकी। रोमन एम्पायर पूरी दुनिया में रूल करते थे। जब खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो रोमन से, उससे पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट, यूनानी हुक्मरान, ईरानी बादशाह, मुल्क फारस, शाह फारस, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एक अदारा, एक बदन कायम रहेगा, और वो है कलीसिया, चर्च। क्योंकि ये खुदावन का फरमान है। यीशु ने ये फरमाया कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया कायम करूंगा। जब पतरस ने उसको कहा कि तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो उसने कहा कि तू पेत्रोस है, तू चट्टान है, जो तूने कहा है पतरस। पतरस का मतलब पेत्रोस, चट्टान, रॉक। उसने कहा कि योर फेथ, व्हाट यू आर डिक्लेयरिंग इज लाइक अ रॉक, ये चट्टान की मानद है। एंड आई विल बिल्ड माय चर्च ऑन दैट फेथ, ऑन दैट रॉक, दैट आई एम। मैं जो हूं सो हूं, मैं वो चट्टान हूं, और इस चट्टान पर मैं कलीसिया कायम करूंगा, और आलमे अरवा के दरवाजे इस पर गालिब ना आएंगे। कलीसिया, चर्च एक ऐसा जिस्म है, एक ऐसी बॉडी है। इट्स नॉट ओनली एन ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऑर्गन भी है।
یہ खुदावन का बदन है, वो कलीसिया का सर है। और बहनों भाइयों, सिर्फ एक चर्च है जो हमेशा तक रहेगा, क्योंकि यीशु अजली और अबदी है। वो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा है। और जैसे कि मैंने कहा कि ज़बूर में इस कहता है, रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। इसलिए आज मैं आपको ये दावत देना चाहता हूं, would like to urge you, I would like to invite you, come and be a part of this body, इस बदन का हिस्सा बन जाएं, ताकि आप कायम रह सकें और अबदी जिंदगी हासिल कर सकें। ये तमाम अदारे, ये तमाम, चाहे वो यूनाइटेड नेशन है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे कोई भी मुल्क है, जितने भी वो कुव्वत वाले हैं, ताकत वाले हैं, वो खत्म हो जाएंगे। इसलिए ज़बूर में से कहता है, दूसरे ज़बूर में, आए बादशाहो दानिशमंद बनो, अक्ल करो, हिकमत सीखो, बेटे को चूमो इससे पहले कि वो अपने गजब में आए। बादशाहो दानिशमंद बनो, हाकिमों इस बात को जानो कि वो अजली और अबदी बादशाह है। रब खुदावंद बादशाह है, ओ जलालदा बादशाह है। खुदावंद हमारी जिंदगी का बादशाह है। इसलिए चर्च पर आलमे रुआ के दरवाजे गालिब ना आएंगे। मैं हमेशा लोगों को इनकरेज करता हूं कि मुकाशफा की किताब में जब हम 7 कलीसियाओं को देखते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि कलीसिया जो है, वो 7 सितारे जो हैं वो यीशु के हाथ में है और कोई उनको उनसे छीन नहीं सकता। यीशु ने कहा, कोई उनसे मुझसे छीन नहीं सकता। मैं अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। आइए खुदा के पाक कलाम की जानिब बढ़ते हैं। मुकद्दस लूका का इंजीली बयान, उसका 12 बाब, उसकी 22 आयत से। Gospel according to Saint Luke chapter 12 verse 22. Listen the word of God. खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है। यीशु ने कुछ यूं फरमाया, फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और न अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कवों पर गौर करो कि न बोते हैं ना काटते, न उनके खता होता है ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं ज्यादा है। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? बस जब सबसे छोटी बात में नहीं कर सकते, तो बाकी चीजों की क्यों फिक्र करते हो? सोसन के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान शौकत के उनमें से किसी के मानंद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल नूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो आए कामित कादो तुमको क्यों ना पहनाएगा? और तुम इसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना शकी बनो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं। लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो, तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। आए छोटे गले, ना डर,
क्योंकि तुम्हारे बाप को पसंद आया कि तुम्हें बादशाही दे, अपना माल और सबाब बेचकर खैरात कर दो और अपने लिए ऐसे बटवे बनाओ जो पुराने नहीं होते, यानी आसमान पर ऐसा खजाना जो खाली नहीं होता, जहां चोर नजदीक नहीं आ जाता और कीड़ा खराब नहीं करता, क्योंकि जहां तुम्हारा खजाना है वहीं तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। खुदा के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद, तू महान है, तू खूबसूरत है, तेरे मुंह की बातें खूबसूरत है जो हमें तसल्ली पहुंचाती हैं, हमारा हौसला बढ़ाती हैं। खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे बात करता है। ऐ पाक खुदा, तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र करता हूं जो कि इस वक्त तेरे कलाम को सुनना चाहते हैं। फरमा, क्योंकि हम सुनते हैं। खुदा, हम तू मुझ नाचीज के साथ हो, मेरी कमजोरी में, कम अकली में अपनी अकल, अपनी दानिश को ज़ाहिर कर, अपने पाकलू से मामूर कर, यीशु के सुंदर नाम में, आमीन। हम जी खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन हमारी मदद और रहनुमाई करता है। सॉरी, सर्दी की वजह से थोड़ा मेरा गला जो है वो खराब हुआ है, तो प्लीज एक्सेप्ट माय अपॉलॉजी। हम आज एक नए सिलसिले को जब शुरू कर रहे हैं और इसमें हम दो बातों पर फोकस करेंगे। जिंदगी क्या है? किसी शायर ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, जिंदगी क्या है किताबों को हटा कर देखो। बहुत दफा हम इसको किताबों में तलाश करते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन जिंदगी को अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बुकलेट है, एक जैसे आप कोई भी चीज आप खरीदते हैं, लाइक रेफ्रिजरेटर आपने खरीदा, माइक्रोवेव खरीदा, तो उसके साथ आपको एक मैनुअल मिलता है, एक बुकलेट मिलती है। जिंदगी को अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं एक मैनुअल के बारे में आपको बताता हूं। आप बहुत कम ऐसा होता होगा कि जब आपने कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक खरीदी हो, आपने शायद कोई भी इलेक्ट्रॉनिक खरीदी हो तो हार्डली आपने उस बुकलेट को पढ़ा होगा कि जिसको कैसे हैंडल करना है, इसके अंदर क्या है। हाँ, कहीं फंस जाए तो वो अलग बात है कि अच्छा इसको स्टार्ट कैसे करना है, तो उसके बाद आपने हार्डली उसको या तो सेव किया होगा या रखा होगा। मेरी अपनी भी यही आदत है, जब हम लेकर आते हैं कोई भी इक्विपमेंट तो हम उसको बस देख के तो रख देते। अभी मैंने एक कैमरा लिया और मुझे उसके बारे में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन और सी मुझे पता नहीं चल रहा था, तो मैंने वो डब्बा और वो सारी चीजें जो है वो रख दी हुई थी। तो मैंने कहा वो कोई बात नहीं है, तो मुझे पता, मैं कर लूंगा, फिट कर लूंगा। लेकिन जब मुझे उसके बारे में थोड़ा सा मुश्किल पेश आई उसको जानने की, then I go back to that manual और उसको मैंने इंस्ट्रक्शन जो थे उसके साथ उनको देखा। Life is like that. If you are confused about your life, if you don't know what is life, then there is a manual. There is a book, this book, the Bible. बिब्लियन, किताबों की किताब, अल किताब। अगर आप जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं कि जिंदगी क्या है, तो फिर इस किताब की तरफ आए। यह आपको बताएगी कि जिंदगी क्या है। लाइफ, अंग्रेजी में यह लफ्ज इस्तेमाल होता है। यूनानी जुबान में जोए एक लफ्ज इस्तेमाल होता है। जोए क्या है? एक तो ये जिंदगी है जो हम गुजार रहे हैं,
Zoe is everlasting life. ZEO. Zoe. Expendable life. भाई मुकद्दस दुनिया की वाहिद किताब है जो हमें एक और जिंदगी के बारे में बताती है जो खत्म होने वाली नहीं है, जिसको एवरलास्टिंग लाइफ, हमेशा की जिंदगी कहा गया है। और खुदावंद का बंदा यूहन्ना, जिसने यूहन्ना की इंजील तहरीर की, जिसने यूहन्ना के खतूत तहरीर किए, यूहन्ना अरफ का मुकाशवा, वो ये बताता है कि हम उस जिंदगी के बारे में तुम्हें बताते हैं जो जिंदगी जाहिर हुई, जिसको हमने देखा, जिसको छुआ, जिसको सुना, उस जिंदगी के बारे में तुम्हें बताते हैं। व्हाट इज लाइफ? जिंदगी क्या है? एक तो ये जिंदगी है जो हम चंद रोजा, जिसके बारे में दाऊद ये फरमाते हैं कि 70 वरे भी 80 वरे भी आखिर में फिर भी बना। इंसान की जिंदगी क्या है? 70 बरस 80 बरस, अगर कुव्वत ज्यादा हो तो इससे चंद साल और उसको बढ़ा लें। जिंदगी बखरात की मानंद है, साए की मानंद है, बेसबात है। ये वो जिंदगी है जो हम बसर कर रहे हैं। लाइफ, जिंदगी का मंबा कौन है? जिंदगी का जो मंबा है, जो क्रिएटर है, जो खालिक है, वो खुदा है। Again, I will encourage you, if you want to know about the origin of life, you need to study the Bible. In the book of Genesis, the Bible says that God created first Adam from the dust. मट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका तो वो जीती जान हुआ। God is the source of life. He is the creator. एक मुल्हिद था, अथीस्ट आप इसको कह लें, वो खुदा को नहीं मानता था। He was a scientist. One day he came to see the pastor, and that scientist, he was very proud, he was very arrogant. समझता मेरे पास बड़ा इल्म है, बड़ा गुरूर था उसको। उसने आकर एक पास्टर से कहा, उसने कहा पादरी साहब, आप कहते हैं कि खुदा ने बनाया इंसान को और वो जीती जान हुआ। Look, I have created a man. मैंने एक इंसान को खलक किया है, उसको पैदा किया है, उसको बनाया है। So I'm a God. मैं भी खुदा हूं। तो पादरी साहब ने कहा, वाओ, दैट्स ब्रिलियंट। उसने कहा, जी आए जरा दिखाएं मुझे। तो उसने उसको एक क्लोन किया हुआ एक बुत सा उसको दिखाया। तो उसने कहा, दिस इज अ मैन, ये मैंने बनाया है। उसने कहा, अच्छा, वेरी गुड। उसने कहा, किस चीज से बनाया है? उसने कहा, यार मट्टी से। तो उसने कहा, यार मट्टी तो अपनी ले लेता, मट्टी कहां से ली है? Somebody created this mud, this dust. You are very genius, but you cannot create this dust. Somebody is a creator of this universe. आप क्लोनिंग कर सकते हैं, आप और जो पैबंदकारी करके आप माल्टे की मौसमी बना सकते हैं, किन्नू से कुछ और बना सकते हैं, किसी फूलों में 2 रंग पैदा कर सकते हैं, but you are not a creator. There is only one creator, there is only one God, there is only one who is the source
of life, जिसने इंसान के नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हुआ, वो अपने अंदर जिंदगी रखता है. टॉकिंग अबाउट जीसस क्राइस्ट, he got everlasting life. Only Jesus can offer you everlasting life. हमेशा की जिंदगी सिर्फ यीशु दे सकता है. जैसे कि मैंने कहा कि इंसान की उम्र जो है वो चंद दिनों की है, like a shadow. First Chronicle chapter 29 verse 15. We are aliens and strangers in your sight, as were all our forefathers. Our days on earth are like a shadow without hope. हमारे दिन इस जमीन पर साए की मानंद हैं. हम इस दुनिया में परदेसी और मुसाफिर हैं. We are alien. We are stranger on this earth. We are moving towards the promised land. खुदा के पाक कलाम को देखिए, ज़बूर 39, Psalm 39 verse 5. ज़बूर 39 और उसकी वर्स 5 को हम देखेंगे. Psalm 39 verse 5. खुदा का पाक कलाम हमें हर एक बात के बारे में आगाह करता है, तो इसलिए खुदा के पाक कलाम को कभी भी अपने से जुदा ना कीजिएगा. देख, खुदा का बंदा दाऊद किसी बात पर हमारी तवज्जो मरकूज करता है. देख, तूने मेरी उम्र बालिश्त भर की रखी है और मेरी जिंदगी तेरे हुजूर बेहकीकत है. यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है. दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है. यकीनन वो फजूल घबराते हैं. बालिश की मानद ना, हमारी जिंदगी बालिश की मानद है. Not even 1 feet, 1 फुट भी नहीं है. हम साए की मानद हैं. यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है. हमारी हैसियत क्या है? God is everything. यहां पर एक बात मैं जरूर आपके गौर करना चाहूंगा. आज दुनिया में जो लोग खुदकशी कर रहे हैं, स्पेशली आई वांट टू गिव द स्टैटिस्टिक ऑफ द यूके. 5000 से ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए यूके में 2019 में, और इसमें पिछले सालों में 2019-2020 में जो मर्द हैं 19.5% men they went for suicide, 8.7% women they went for suicide, जिन्होंने खुदकशी की. and this rate is very high. ये बहुत खतरनाक सेंसेस हैं. Why they went for suicide? क्यों उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया? आज जब हमने जिंदगी के बारे में सीखा कि जिंदगी क्या है, जिंदगी का मंबा कौन है, this is a warning. We don't need to kill ourselves. We don't need to waste our life. Because ये जिंदगी आपकी अपनी नहीं है, किसी ने आपको दी है, वो इसका मालिक है. आप अपनी जिंदगी के मालिक नहीं है. खुदा ने आपको अपनी सूरत, अपनी शबीह पर पैदा किया है.
God created men on his own image. You got no right to kill yourself, and you got no right to kill somebody else or humiliate somebody else or degrade somebody else. I was so upset, so angry about that when in Pakistan we just know that news. वहां पर एक नर्स को, she was a nurse, she was working in the hospital, she was humiliated by the Muslim women. There was a blame, and she's a victim of that blasphemy law. You got no right to humiliate anybody due to her or his faith. Nobody is perfect. हमें कोई राइट नहीं पहुंचता, कोई हक नहीं पहुंचता कि हम किसी भी इंसान को धुतकारें, उसको बुरा भला कहें, उसको मारे पीटें. आपका क्या हक है कि आप किसी को ह्यूमिलेट करें, किसी को थप्पड़ मारें? You got no right for that. ये जिंदगी खुदा ने दी है, खुदा ने ये बदन दिया है, और किसी को कोई हक नहीं पहुंचता किसी को रंग, नस्ल, मजहब की वजह से को किसी को उसको बुरा भला कहे या उसको मारे पीटे. Who the hell are you कि आप किसी को जज करें? आप कौन हैं कि किसी की तहकीर करें? आप कौन हैं? आपकी हैसियत क्या है? आपकी जिंदगी बुलबुले की मानद है, आपकी जिंदगी एक साए की मानद है. You got no right to insult anybody. और खास तौर पर खुदावंद के लोगों को, खुदा के बेटे और बेटियों को. खुदावंद ने कहा कि जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है. मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है और तुम हमेशा मेरे सामने रहते हो. You got no right to insult anyone. We are carrying the image of God. We are the children of God. हम खुदा का शुक्र करते हैं. अजीजो, जिंदगी बुखरात की मानद है, इसलिए हमारा कोई हक नहीं है कि हम किसी की जान लें, किसी को मारे पीटे और अपने आप को हम बेहतर जाने. लाइफ इज वेरी प्रेशियस. जिंदगी बहुत कीमती है. और खुदावन ने अभी जो हमने खुदावन के पाक कलाम में से मुकद्दस लूका का इंजीली बयान पढ़ा, उसमें खुदावन कहते हैं कि तुम्हारी कदर जो है वो चिड़ियों से ज्यादा है. खुदा उनको खिलाता है, उनकी फिक्र करता है. He is a creator, he is a providence. You can see the providence of God. He is a provider. वो यहोवा यरी है, वो मुहैया करने वाला है. खुदावन को मेरी और आपकी फिक्र है, इसलिए कहता है कि शक्की मत बनो. There shouldn't be any doubt about his creative power. जब उसने जिंदगी दी है तो वो फिक्र भी करता है. कहता है ये इस बात की फिक्र में मत रहो कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे. इन चीजों की फिक्र में गैर कौमें रहती हैं. तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मोहताज हो. What is the purpose of our life if God have created us? पहला जो खुदा का मकसद है वो ये है. मैं क्विकली इस बात को आपके साथ बांटूंगा. हम इस बात को आज सिर्फ मेरा एक तरह का इंट्रोडक्शन, लेकिन इसको मैं एक्सपेंड करूंगा. मैं चंद एक पॉइंट्स जो उनको सिर्फ आपके साथ शेयर करूंगा. The first purpose of God is to have fellowship and intimacy with you. पहला जो खुदा का जो मकसद है वो ये है, और उस मकसद को हम बाग एदन में देखते हैं कि खुदा ठंडे वक्त आता और आदम के साथ वो रफाकत रखता था. That was his first purpose. कि खुदा ये चाहता है कि खुदा के साथ हमारी रफाकत और शराकत हो. खुदा ये चाहता है. खुदा को हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं. यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 15 बाब में, अंगूर का की दरख्त मैं हूं, तो मेरी डालियां हूं, जो डाली मुझ में कायम रहती हुई बहुत सा फल लाती है और मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. खुदावंद ये चाहता है
कि we need to abide with him. हमें उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है, उसके साथ रफाकत रखने की जरूरत है. As a physical parents, जिस्मानी माँ बाप होते हुए हम ये चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे साथ रहे. Even after marriage, if they're living far or near, even then we are concerned about them. We're concerned about our grandchildren. इन दिनों में कोविड-19 की वजह से जब ग्रैंड पेरेंट्स से नहीं मिल पा रहे, बच्चे अपने माँ बाप से नहीं मिल पा रहे, there's a lot of frustration. There's a lack of fellowship. They wanted to see their loved ones. अपने माँ बाप को, अपने अजीजों को, अपने बच्चों को वो देखना चाहते हैं. This real hunger and thirst in us. खुदा भी ये चाहता है, खुदा भी ये चाहता है कि वो अपने बच्चों के साथ रफाकत रखे. That was the whole purpose of his creation. इसलिए उसने हमें बनाया ताकि हम खुदा के साथ रफाकत रखें. हम खुदा नहीं हैं, हम खुदा नहीं हैं. We are not God. लेकिन खुदा ये चाहता है कि गॉडली लाइफ हमारी हो, हमारी जिंदगी ऐसी हो खुदा की मान. अच्छा, खुदा ने इसलिए इंसान को अपनी सूरत और शबीह पर बनाया. खुदा ने उसके अंदर वो जो एट्रीब्यूट्स रखे, पार्शियल एट्रीब्यूट्स, जुज़वी खूबियां, ताकि खुदा उसके साथ कम्युनिकेट. हम किन के साथ बैठना चाहते हैं? इफ पीपल आर लाइक माइंडेड, अगर लोग जो है वो हमारे ज़हन की तरह हैं, इफ पीपल आर नॉट लाइक माइंडेड, यू डोंट वांट टू कीप फेलोशिप विद देम. अगर आपको इरिटेट करते हैं, आपकी बात नहीं सुनते, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते, अगर आप उनसे प्यार करते हैं तो आप उनके साथ फेलोशिप नहीं रखते. खुदा ने अपनी खूबियां हमारे अंदर रखी ताकि हम खुदा के साथ उनको शेयर कर सकें. खुदा को बांटना चाहता है हमारे साथ इन दैट इंटीमेसी. सो वी नीड टू अबाइड विद हिम. उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है. खुदा इस बात को पसंद करता है कि हम उसके साथ कायम रहें, उसके साथ फेलोशिप रखें. ये पहला खुदावन का मकसद है. दूसरा जो खुदावन का मकसद है वो ये है कि हम खुदा के लोगों के साथ रफाकत और शराकत रखें. प्रेज द लॉर्ड फॉर जीसस क्राइस्ट. खुदावन की हिकमत के लिए, उसकी दानाई के लिए खुदावन का शुक्र करते हैं. मैं जब इन आयात को पढ़ रहा था तो बार बार हम अल्फाज को सुनते हैं कि यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं. डॉक्टर मसूद कामत साहब की बड़ी खूबसूरत किताब है, मैं तुमसे कहता हूं, जरूर पढ़िएगा उसे. खुदावन का इख्तियार, उसकी अथॉरिटी जो है उसको हम देखते हैं कि खुदावन ये कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं. हर जगह पर वो बड़े इख्तियार के साथ तालीम देता. तो किसी से अच्छा किसी ने कहा तो मैं भी तुमसे कह रहा हूं, जैसे मैं कोट करता हूं और लोग कोट करते हैं दूसरों को. तो यीशु बड़े इख्तियार के साथ तालीम देते थे और कहते हैं मैं तुमसे ये कहता हूं. तो वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं. किसी ने पूछा कि शरीयत के बारे में, तो खुदा ने कहा कि सारी शरीयत का लुबे लबाब जो है वो क्या है? अरे 66 किताबें हैं, 66 बुक्स हैं, न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट की. तो खुदावन ने उनका निचोड़ पेश कर दिया. और वो निचोड़ क्या है कि खुदावन अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी ताकत, अपनी सारी अकल, अपनी सारी कुव्वत के साथ मोहब्बत रख. और इसकी मानद दूसरा हुक्म यह है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख. खत्म हो गई सारी बात. दैट इज द कंक्लूजन of all the law, all the teaching of the Bible. दो आयात में, दो बातों में खुदावन ने इस बात को सुमो दिया. खुदावन से मोहब्बत और इसकी मानंद दूसरा हुक्म यह है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख. खुदा से प्यार करना अव्वल बात, और दूसरी बात खुदावन के लोगों से प्यार करना. ये खुदावन का मकसद है हमारी जिंदगी के लिए.
We don't need to be selfish. We don't need to be self-centered. हमें खुदा से मोहब्बत रखनी है, खुदा के लोगों से मोहब्बत करनी है। तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, we need to reflect the love of God. खुदा मोहब्बत है और खुदा ही चाहता है कि हमारी जिंदगी से उसकी मोहब्बत जो है वो ज़ाहिर हो। अपने दुश्मनों से मोहब्बत करना, दोस्तों तो सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन खुदा ने कहा कि तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। ये बड़ा मुश्किल काम है, पादरी साहब की कह रहे हैं। सारियां गल्लां ठीक है, चलो रब रब भी कर लिया, लोगों से मिल लिया, चैरिटी कर ली, इंसान दोस्त हो गए, सब यहां बात तो ठीक है, लेकिन ये जो बात है ना मोहब्बत वाली, ये बड़ी मुश्किल है। और मोहब्बत भी वो जो बेगर्ज हो, जिसमें जाती नफे की बात ना हो, ये पादरी साहब बड़ी मुश्किल बात है भाई। खुदावंद ये चाहता है, और ये हमारी जिंदगी का बहुत अहम मकसद है। इफ यू नो गॉड, अगर आप खुदा को जानते हैं, खुदा की मोहब्बत को जानते हैं, तो फिर आपको खुदावंद के लोगों से, खुदा से मोहब्बत करने की जरूरत है। हम खुदा से मोहब्बत क्यों नहीं करते? इसलिए कि हम खुदा को नहीं जानते। अगर आप खुदा को जानते, अगेन आई विल गो बैक टू दैट माय फर्स्ट स्टेटमेंट, अगर आप जिंदगी के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आप खुदा के बारे में जानना चाहते हैं, खुदा की मोहब्बत की महराज को जानना चाहते हैं कि किस कदर खुदा हमसे मोहब्बत करता है, वो अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो वो हमारी खातिर मुआ। That is the secret and the mystery of the love of God. Nobody can tell you about this love of God. Only Bible reveals the love of God. खुदा ने हमसे जो मोहब्बत की है उसके बारे में सिर्फ बाइबल मुकद्दस में बताती है। जब हम सलीब पर निगाह करते हैं, जब हम खुदावंद के उस कुर्बानी पर निगाह करते हैं, हमें मालूम होता है कि वो हमसे किस कदर मोहब्बत करता है। बातें कर लेना बड़ा आसान है, लेकिन मोहब्बत को अगर आप देखना चाहते हैं, मोहब्बत की तस्वीर को देखना चाहते हैं, मोहब्बत किसी शख्स में देखना चाहते हैं, तो यीशु को देखिए। उससे ज्यादा मोहब्बत और कोई शख्स नहीं कर सकता कि अपनी जान अपने दोस्त के लिए दे दे। यूहन्ना उसका 15 बाब। शायद कोई अपने दोस्त के लिए, किसी अच्छे साथी के लिए जान दे दे, लेकिन खुदा ने सारी दुनिया के लिए अपनी जान दी। उससे दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। लव वन अनदर एंड लव गॉड। खुदा से मोहब्बत करें, खुदा के लोगों से मोहब्बत करें। और लास्ट जो पर्पस है, we love to expand that. Follow his commandment. तुम जाकर सब दुनिया को तालीम दो, उनको शागिर्द बनाओ, और जो ईमान लाए उसको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से बपतिस्मा दो। That is the whole purpose. Proclaim the good news. लोगों को खुशखबरी के बारे में बताएं। Prepare them for the kingdom of God. खुदावन ने खुद अपनी जुबान मुबारक से ये फरमाया कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। That is the whole purpose of the Christian life. खुदावन ने इसीलिए शागिर्दों को बुलाया, उनको चुना, पहले 12 को, फिर 70 को, फिर 120 को, और फिर 3000 से ज्यादा लोगों ने खुदा को कबूल किया। और खुदावन ने लोगों को ये हुक्म दिया, ये इरशाद आज़म है, ये खुदावन का मैनिफेस्टो है, गो एंड प्रीच द गुड न्यूज। कुचले लोगों को आजाद करना, शिकस्ता दिलों को तसल्ली देना, ये खुदावन का मकसद है। ईसाया 61 बाब के मुताबिक
मैं इसलिए इस दुनिया में आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। यीशु के आने का मकसद अजीजों यही है, और मेरा और आपकी जिंदगी का मकसद यही होना चाहिए। Have fellowship with God, have fellowship with the human being, love towards God and love towards human being, and proclaim the good news. ये हमारी जिंदगी का मकसद है। खुदा उनके नाम को जलाल दें। हम इन बातों को और ज्यादा लेकर आगे बढ़ेंगे। आज इस बात को मैं यहीं पर खत्म करता हूं। इस बात को याद रखें कि जिंदगी खुदा की अमानत है, ये जिंदगी उसने दी है। डोंट वेस्ट योर लाइफ एंड ट्राई टू फुलफिल हिज पर्पस इन योर लाइफ। मे गॉड ब्लेस यू। आइए हम दुआ मांगे। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस जिंदा कलाम के लिए, जो हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी क्या है। खुदावंद तेरा कलाम में सिखाता है किसी की जिंदगी उसके माल की कसरत पर माकूफ नहीं है। खुदावंद हम खाक हैं और खाक में लौट जाएंगे। रहेगा नाम सदा तिकर मसीदा, तेरा नाम हमेशा तक रहेगा, रहेगा जब तक सूरज रहेगा। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम जिंदा खुदा के परस्तार हैं, जिसमें मारने और उठा खड़ा करने की कुदरत और ताकत है। खुदा हम तेरे लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जिनकी तूने कीमत अदा की है, जिनका फिदिया दिया है। खुदा तू चाहता है कि तेरे लोग तेरे साथ जुड़े रहें, तेरे साथ रफाकत रखें। फिर यीशु आज हम दरख्वास्त करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि तुझसे दूर हैं, जो तुझे और तेरी मोहब्बत को नहीं जानते, जिनकी आंखों को शैतान ने बंद किया हुआ है, जिनके कानों को शैतान ने बंद किया हुआ है, जिनके दिलों पर अंधेरा छाया हुआ है। खुदावन दुआ करते इनकी आंखों को खोल, के कानों को खोल, इनके दिलों को तैयार कर, ताकि तेरी मोहब्बत को जाने। तेरे लोगों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, जो दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं। खुदा तो उनके साथ हो, सबको अपनी पनाह में लिया है। आज का तमाम दिन तू हमारी हिफाजत और निगहबानी कर। यीशु के बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए। खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे। आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शफकत अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। जिस हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आज के सारे माध्यम के लिए, सारे प्रोग्राम के लिए। तो जरूर आप इस वीडियो को खुद भी देखें, अपने दोस्तों अजीजों को भी बताएं, और इस सिलसिले को हम जारी रखेंगे। तो आप जरूर अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। जब आप YouTube पे जाते हैं तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा सुबह जो इबादत होती है, जो ब्रेकफास्ट शो है, उसके बारे में जरूर अपने दोस्तों को, अजीजों को बताएं। इस वीडियो को जितना भी आप शेयर कर सकते हैं करें, क्योंकि वक्त बड़ा करीब है और इस जिम्मेदारी को समझे। मैं हर रोज आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ। मुझे कोई क्रेज नहीं है कि मैं आकर टीवी पे बैठूं और लोग तारीफ करें, ऐसी बात नहीं है। मुझे तकरीबन 2003 से मैं इस काम को कर रहा हूँ, और मुझे ये मेरी अब एक ड्यूटी बन गई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप भी इस मिशन में हमारा साथ दें, आप भी इस काम में हमारा साथ दें, और इस इंजील के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को आप जरूर दूसरों के साथ शेयर करें, सुस्ती लापरवाही को छोड़ें, और इस काम को आप हमारे साथ मिलकर करें। खुदा यकीनन आपको, आपके घराने को बरकत देगा। तो खुश रहें, खुश रखें। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।